जी अस्सलामु अलैकुम। आज साढ़े हाई कोर्ट इट खड़का हो गया जी। असी लोग ਦੀਆਂ खबरां दे रहे होने कि जनाब इंज हो गया। आज सानू हाई कोर्ट जेड़ा ना वड़न दे रहे ने, ना आन दे रहे ने, ना जान दे रहे ने। असी अपनी टाई शाई खोल के कोट शोट उतार के तो दफ्तर आ गए हैं। तो वहाँ पे काफ़ी लड़ाई हो रही है। चारों गेट हाई कोर्ट के बंद कर दिए गए हैं और लोअर कोर्ट के भी गेट बंद कर दिए हैं, वहाँ भी कोई नहीं है। एक हमारा पुराना मसला चल रहा है कि जनाब लाहौर में मॉडल टाउन तहसील है, वहाँ पे आधी अदालतें शिफ्ट हो गई थी, सेशन जज ये वो। तो वो हमारे जनाब जो ज़िला कचहरी के वकला हैं वो कहते हैं जी शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उनका मौक़िफ़ है कि इस तरह हम एक डेट इधर भुगतेंगे, एक 20 किलोमीटर दूर मॉडल टाउन भुगतेंगे, तो हमारे लिए मसला है। लाहौर में एक ही जगह पे सारा कुछ होना चाहिए। हालांकि इसके अलावा रेवेंड में भी तहसील है, वहाँ के भी। अब वहाँ के जो वकील हैं रेवेंड के या मॉडल टाउन के, वो खामोश हो गए हैं। वो कहते हैं जी ठीक है जी, हमें इधर घर के ऊपर अगर दहलीज में कोर्ट्स आ जाती हैं तो हमारे लिए फ़ायदा है। एक ये है, और दूसरा ये है कि जो इसी दौरान जो वकला गिरफ़्तार हुए हैं उनको उन्होंने 780 दहशतगर्द की सेक्शन लगा के गिरफ़्तार किया है, और वो सेक्शन लगाई है 780। तो ये 780 तो गलत है ना सर जी। अगर कोई किसी ने वकील की पुलिस के साथ हाथापाई होगी, आपको पता ही है जहाँ पुलिस अक्सरियत में हो, आज बहुत सारे वकला गिरफ़्तार हो गए हैं। और अब हमारे जैसे सीनियर वकील भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रहे क्योंकि पुलिस ने कहा जी कि बंद है। मैं अंदर जाने लगा, उन्होंने कहा सर जी आप नहीं जा सकते, तो मैं वापस आ गया। तो लड़ाई नहीं ना बनती, लेकिन मैं ज़िद करूँगा तो लड़ाई बनेगी। और पहले अमीर भट्टी साहब जो चीफ़ जस्टिस थे, उन्होंने इस मसले को लटकाया। उन्होंने सारा हमारा जो मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट था उसको पिंडी में भेज दिया, जो बखर डिस्ट्रिक्ट था उसको मुल्तान में भेज दिया, जो गुजरात की आधी तहसील सराय आलमगीर उसको भी पिंडी भेज दिया। तो उसने ऐसी बड़ी तब्दीलियां की थी, तो उसके ख़िलाफ़ 2-2.5 महीने से 3 महीने से वो कला हड़ताल पे हैं। लेकिन आज बहुत बड़ा तमाशा हो गया है, बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। और इस वक्त भी GPO गेट पे जो लाहौर हाई कोर्ट का है वहाँ आना जाना बंद हो गया है, और जो आज केस लगे हुए थे उनकी तारीखें हो जाएंगी और सारा कुछ हो जाएगा। तो ये मसला जो है वो अभी हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये जो शहजाद साहब हैं चीफ़ जस्टिस, इनकी पहले भी वकीलों से थोड़ी सी अनबन हुई थी। वो जिस वकील ने इनके अदालत में कोट पहना था, तो उसने कहा जी मेरी अदालत के अंदर आपने कोट क्यों पहना है। तो आज इधर आंसू गैस चल रहा है, वकला की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। पुलिस वाले कहते हैं जी हमारे ऊपर डंडे बरसाए गए, हमने तो आंखों से कुछ नहीं देखा। यही जो पुलिस रिपोर्ट कर रही है वो सारी बातें हो रही हैं ना। तो ये जनाब इधर इट कड़का है। जो लोग हाई कोर्ट आ रहे हैं वो ना आए, और जिनके केस हैं उनकी डेटें हो जाएंगी, ये हम आपको बता दें। आज ये रोला पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मसला यही है कि मॉडल टाउन की अदालतें भी ज़िला कचहरी लाहौर में हो, मॉडल टाउन में ना हो। वहाँ मजिस्ट्रेट हैं लेकिन सेशन जज जो है ना वो ना हो। लेकिन हुकूमत की ये पॉलिसी है सारी हुकूमत की कि हर तहसील में, हर ज़िले में इंसाफ मुहैया किया जाए। मुशर्रफ दौर में तो ये कहा गया था कि हर ज़िले में सुप्रीम कोर्ट का जज बिठा दो, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी किसी को ट्रैवल ना करना पड़े कि आप जी आ रहे हो मियाँ वाली डेरा गाजी खान से लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं, अगों आते ने तो कहते हैं जी जज साहब की अज तबीयत खराब है, उन्हें रात को मोंगरे खा ले सन ते पेट खराब है तो वो नहीं आ सकता। तो ये ऐसी सूरत हाल होती है ना। तो वैसे एक मुल्क है जहाँ पे वो कहते हैं कि ज़िले के बाहर कोई चीज़ भी ना हो। सरकारी मुलाजमीन की बात कर रहा हूँ, हर चीज़ ज़िला की हदूद के अंदर सरकारी है ना। ये सुप्रीम कोर्ट ज़िला के अंदर, ये सेक्रेटेरिएट ज़िला के अंदर, वज़ीर ज़िला के अंदर, मुशीर ज़िला के अंदर। ज़िले से बाहर किसी सर जी सहूलत देनी है ना आपने। साड़ी तो ख्याल थे बिजली पानी कोई नहीं तो होर केड़ियां सहूलतां असी देनियां ने। बिजली पानी जो बिल्कुल बुनियादी चीज़ होती है वो भी नहीं है।
अच्छा जी, और ख़बरें भी हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस हैं वो 28 मई को इस्लामाबाद में लग गए हैं। इंशाल्लाह ताला हम उधर काफ़ी सारे वकील हैं जो पेश हो रहे हैं ना, तो वो यही मसला है कि जो रिटायर्ड पाकिस्तानी हैं, अगर कोई डेथ सर्विस के दौरान जिसकी डेथ हो जाए उसको तो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस मिलती है, बाकी को नहीं मिलती। तो हम कह रहे हैं सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी अपनी तनख्वाह में से कटौती होती है ना, इसलिए हम कह रहे हैं सबको मिलनी चाहिए। उसके लिए हमने केस किया हुआ है। अभी कानून जब बनेगा वो सब के लिए बनेगा। जब ये हाई कोर्ट में रिटें मंजूर हुई हैं, जैसे KPK में हुई है, बलूचिस्तान में हुई है, तो सिर्फ उनकी हुई है जो लोग रिट कर रहे हैं। अब वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है तो सब के ऊपर होना चाहिए। नहीं, सब के ऊपर तब चीज़ आती है जब कानून बन जाता है, वरना जो दरवाज़ा खटखटाता है ना उसी के लिए दरवाज़ा खुलता है। तो लिहाजा जो लोग इंतज़ार में थे कि जनाब फैसला होएगा तो पता नहीं की होएगा, उनको हम पहले ही बता दूं कि 4 साल इन्होंने इंतज़ार किया है जिनका फैसला होने जा रहा है। तो ये फैसला इनकी हद तक होगा, आपका नहीं होगा जिन्होंने नहीं किया। इसलिए आप इसमें शामिल हों, और इसी में शामिल हो जाएंगे 28 से पहले तो आपको फिर आप इसी अगर फ़ायदा होगा, अगर हमारी रिट मंजूर होती है तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है जी। तो उसके लिए आपको 030047255752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप करें रिटायरमेंट का लेटर और शनाख्ती कार्ड, और फीस का भी आपको हम बता देंगे, कॉल भी करें ना इसके ऊपर। दूसरा है जी, पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया है, गंदम का मसला चल रहा है, आपको पता है किसान परेशान है लेकिन आवाम खुश हो गए। 1000 रुपये का फ़र्क पड़ गया है, 10 किलो गट्टू में 1000 रुपये का फ़र्क पड़ गया है। ये बहुत बड़ा रिलीफ है जो लोगों को मिल रहा है। अभी तो ये नान भाई खड़े हैं ना कि जी मरीम नवाज ने हमें कहा है 16 रुपये की रोटी बेचो, अभी असूलन 10 रुपये की रोटी होनी चाहिए। मरीम नवाज साहब वो आर्डर वापस करें कि जी 20 रुपये का नान तो 16 रुपये की रोटी, वो वापस करें। कंपटीशन में ऐसी चीज़ों के वैसे रेट मुकर्रर नहीं होने चाहिए। टमाटर, आलू, प्याज, गोभी का ये रोज़ की रूटीन होती है। जब ये चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं सस्ती हो जाती हैं, जब थोड़ी हो जाती हैं महंगी हो जाती हैं। इनके परमानेंट रेट आप मुकर्रर नहीं कर सकते। परमानेंट रेट मुकर्रर कर सकते हैं बिजली के, जो हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, गैस के सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। गरीबों के लिए कोई नोटिस नहीं है, ये 6 जजों के लिए नोटिस है सुप्रीम कोर्ट के पास। बिजली गैस का नोटिस लो, तड़प गए लोग, खुदकुशियाँ हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ले, पब्लिक का मैटर है। पानी के बिल बढ़ा दिए हैं, गैस के, बिजली के, मोटरों के, रजिस्ट्रेशन के, ड्राइविंग लाइसेंस के, कोई आपने छोड़ा ही नहीं बिल्कुल। तो मैं ये बात कर रहा था, आगे इधर चली गई है कि नोटिस लें इसका कि जनाब आटा 1000 रुपये तकरीबन थैला, 600, 700, 800, कहीं 900, कहीं 1000 रुपया सस्ता हुआ है। तो ये जो दुकानदार है ना तंदूर वाले, ये 10 रुपये की रोटी करें, 10 रुपये की, ठीक है, और ये 10 रुपये की रोटी करें। और वो उन्होंने कहा है बिलाल यासीन ने कि जनाब ये सस्ता हो गया, तो बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। ठीक है, बाकी जनाब कल 9 मई है, 9 मई की तैयारी करें। अगर ये PTI वाले बाहर निकले 9 मई के हवाले से, तो इनको अंडे टमाटर पड़ने चाहिए। इनका कोई हक नहीं है कि ये बाहर निकले, इनको अंदर होना चाहिए, अंदर। और 9 मई के हवाले से मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान आर्मी के हक में बात करे। आर्मी को हम कहते हैं ना कि मुदाखलत फ़ौज में ना करें, लेकिन कोई उसके घर पे हमला करे तो हमें उसकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए ना। वो मैं कह रहा हूँ, वैसे हम नहीं चाहते कि आर्मी आए हमारी सियासत में मुदाखलत करे, ना ना ना, अपनी सरहदों पे रहे। लेकिन जो आर्मी के ऊपर हमला करेगा हम उसको पकड़ेंगे भी सही, उसको गिरफ़्तार भी करवाएंगे और उसको सज़ा भी दिलवाएंगे बतौर वकील। उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, आर्मी सियासत में मुदाखलत ना करे, ना करे, ना करे। जजों की रिटायरमेंट की मियाद ना बढ़ाओ, ना बढ़ाओ, ना बढ़ाओ।
ایکسٹینشن آرمی کو اور ججوں کو نہ دو نہ دو نہ دو. کتنی دفعہ آپ کو سمجھائیں. اللہ حافظ.